देखिए, लास्ट क्लास में अनन्या, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? अनन्या, यस सर। अनन्या, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी डिस्कस्ड. तो हम बेसिकली डील कर रहे थे हाउ टू फाइंड आउट फोर्स ऑन एनी चार्ज इन वेक्टर फॉर्म. तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, अनन्या? यस सर। अक्षिता, आपको कोई डाउट हो? अक्षिता, सानवी एंड मानवी सारंग? नो सर। श्योर? अच्छा, तो इसके बाद अभी पहले ये बताइए, आर वी कंफर्टेबल इन कूलम्स लॉ नाउ? यस सर। What about you, Akshita and Ananya? यस Are सर। we okay? So today I just want to start a new topic in electrostatics, that is electric field and its intensity. Electric field and its intensity. और इसको आप सिंबल E से रिप्रेजेंट करेंगे. एनी आइडिया स्टूडेंट्स की व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज? एनी वन ऑफ यू? अनन्या, एनी आइडिया अबाउट इट? सर द एरिया अराउंड द चार्ज, जहाँ तक वो अपनी चार्ज को एक्सटेंड कर पाता है. चलिए, काफी अच्छा बताया. और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? अक्षिता, एनी आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? अक्षिता, सानवी? Sir, the area around a charge in which its influence can be felt. Yes, in which its influence can be felt. या इसको अगर मैं एग्जांपल से सामने एक्सप्लेन करता हूँ, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? वैभव वर्मा. वैभव? यस सर. वैभव, जैसे आपके पास एक चार्ज पार्टिकल सपोज ये रखा हुआ है, तो ये अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करता है इन दिस रीजन कि इसमें अगर कोई और चार्ज पार्टिकल सपोज आता है, लेट अस से वन चार्ज, आई कीप इट हियर, सो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस आइदर द फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर लाइक चार्ज है, और अनलाइक है देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डू यू एग्री और नॉट? यस. वैभव, तो वैभव, ये जो चार्ज पहले से प्रेजेंट था उसको आई विल कॉल एज सोर्स चार्ज. व्हाट आई विल कॉल एज? सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करता है सो दैट इफ एनी चार्ज कम्स then that charge will experience either the attractive or repulsive force. तो ये जो सराउंडिंग है ना, इसके चारों तरफ ये जो रीजन है, whatever, इस रीजन में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, that region is said to be having electric field. Are you getting it? वैभव, तो स्टूडेंट यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. श्रेया, आपने लेट ज्वाइन किया. श्रेया? Yes, sir. 1 minute later. हाँ जी श्रेया, मैंने आज टॉपिक स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. श्रेया, यू कैन सी. Yes, sir. श्रेया, अगर मैं इसके आसपास कोई अनदर चार्ज लाता हूँ, लेट अस से पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ कोई प्लस क्यू, तो ये चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. और अगर माइनस चार्ज लाया होता देन इट विल एक्सपीरियंस सम अट्रैक्टिव फोर्स. तो ये जो सराउंडिंग है प्लस कैपिटल क्यू की, जिसमें कोई भी चार्ज अगर आता है तो इट विल एक्सपीरियंस आइदर द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स. तो ये जो सराउंडिंग में मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट रीजन इज सेड टू बी हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसने अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी. आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric field is the region. Manvi, are you getting it or not? यस सर. Around any source charge in which if any other charge comes, then this charge will experience either the attractive or repulsive forces. Attractive or repulsive force. This region is said to be having electric field.
तो उस रीजन को आप कहते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, इज सेड टू बी हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अनन्या, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? अनन्या, यस सर। अनन्या, तो कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म से जो सामने लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डू यू एग्री? यस सर। तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं आपसे पूछूं? उसकी एनी आइडिया? इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। यस, उसकी स्ट्रेंथ है बेसिकली। अब वो स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे उसका एक मेथड समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड। मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी मीन मैग्नीट्यूड पता करना है। मानवी, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? मानवी, Yes, sir. मानवी, मान लो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, और आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है, लेट अस से पॉइंट पी, और पॉइंट पी कितनी दूर है सपोज दे रखा है। अगर आपको निकालना है कि पॉइंट पी पर व्हाट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. मानवी, मैं लिखूंगा अभी, मैं आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट। जहां पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है, आई विल कीप ए टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। कैसा चार्ज? इसको वी कॉल एज टेस्ट चार्ज। और स्टूडेंट रिमेंबर वन पॉइंट, टेस्ट चार्ज वी विल टेक ऑलवेज विद पॉजिटिव साइन। अब मानवी ये बताइए, ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन? Yes, sir. अगर मैं फोर्स निकालूं टेस्ट चार्ज पर कितना एक्सपीरियंस किया, एंड आई एम डिवाइडिंग बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, तो उससे मुझे मिलेगी कि मेरे सोर्स चार्ज की पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई एम राइटिंग डाउन, नेक्स्ट पेज पर लिखूं मैं एक बार स्टूडेंट्स? तो मैं एक बार यहां लिख रहा हूं, हाउ टू गेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है बेसिकली? हाउ टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा है क्या बेसिकली। हाउ टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। To find out intensity means strength, magnitude. To find out intensity of electric field at any given point, just place a positive test charge at that point. आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे वहां पर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज at that point. Now the force experienced by test charge per unit its magnitude, मैं अभी लिख के दिखाऊंगा, per unit its magnitude is called as electric field intensity at that point. At that point. अब ये हम कैसे करेंगे एक बार इसको समझते हैं। श्रेया, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? श्रेया, Yes, sir. श्रेया, एज्यूम करते हैं ये हमारा पहले से चार्ज रखा हुआ था जिसने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? व्हाट वी कॉल एज सोर्स चार्ज। श्रेया, Yes, sir. तो श्रेया, Q हमारा सोर्स चार्ज है जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, और मान लो एक पॉइंट जैसे मैंने लिखा था P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी इंटेंसिटी चेक करनी है मान लीजिए एट ए डिस्टेंस R। तो हम कैसे करेंगे? जो मैंने ऊपर लिखा है, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी होती है वहां एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज को टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये टेस्ट चार्ज प्लेस किया श्रेया मैंने, स्मॉल क्यू,
गेटिंग इट? Yes, sir. क्या श्रेया ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो मैं कूलम्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? Yes, sir. क्योंकि मेरा सोर्स चार्ज भी अगर पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो मैं लेता ही पॉजिटिव हूँ, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में. डू यू एग्री? Yes, sir. तो श्रेया अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो एज पर द डेफिनेशन जो ऊपर लिखी है, आई कैन से कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई मीन इंटेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी मैं नेक्स्ट पेज पर भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज गिवन बाय जितना आपके टेस्ट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया था, लेट अस से F डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. This parameter is called as electric field intensity. Very important formula. Ananya, please be on the line. Ananya. Yes, sir. Ananya, are you getting it or not? क्या मैंने explain I'm getting किया? it. तो wherever you have to find out the electric field intensity, तो आप उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कीजिए, फोर्स निकालिए उस टेस्ट चार्ज ने कितना एक्सपीरियंस किया, दैट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Akshita Sanvi, Yes, sir. Manvi Sarang, any doubt in electric field intensity? तो मानवी कैसे निकालते हैं एक बार बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का क्या तरीका है किसी भी पॉइंट पर? पहले हम जहां पर भी निकालना होगा एक, ओके, फिर हम फोर्स निकालेंगे उस टेस्ट चार्ज पर. यस सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन क्यू. फोर्स अपॉन क्यू, आई मीन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड. यस सर. अच्छा मानवी ये बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द यूनिट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम. यस सर. बिकॉज फोर्स की है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, आई कैन से न्यूटन पर कूलम. डू यू एग्री और नॉट? यस सर. पहले आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इंटेंसिटी क्या है एक बार ये दोनों स्लाइड्स देखिए एंड बताइए इफ यू हैव एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू. श्रेया, एनी डाउट? श्रेया. No, sir. No doubt. अच्छा श्रेया, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होती है कि वेक्टर होती है? इज इट स्केलर और वेक्टर? थोड़ी देर पहले बोला है मैंने. Sir, scalar. अरे यही देख लेते आप, एक मिनट पीछे शोर है श्रेया आपके यहाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने ऊपर वेक्टर साइन ई पर लगाया हुआ है श्रेया, कैन यू सी इट? जो एरो लगा रहे हैं मैंने ई को ऐसे रिप्रेजेंट किया है बॉक्स में, देखिए. तो शुड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट बी ए वेक्टर क्वांटिटी? श्रेया. हाँ जी sir. हाँ जी. तो मैं नेक्स्ट पेज पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ऐड कर रहा हूँ. स्टूडेंट, एवरीबडी शुड रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity. इसका मतलब है इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्लियर हो गया, E इक्वल टू F बाई क्यू. अक्षिता सानवी, Yes, sir. एनी डाउट अक्षिता? No, sir. अक्षिता, अब पॉइंट ये उठता है कि हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन, तो हाउ टू गेट डायरेक्शन, इसको कैसे देखें? हाँ जी, कौन बताएगा आप में से? अनन्या. सर अगर पॉजिटिव होती है तो सोर्स चार्ज के ऑपोजिट जाती है, नेगेटिव होती है तो इनवर्ट आती है. चलिए, जैसे अभी वैभव ने एक्सप्लेन करा, आई विल एक्सप्लेन आल्सो. हाउ टू चेक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए फिर इस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ आगे. इसकी डायरेक्शन कैसे देखते? अनन्या, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? अनन्या. Yes, sir. अनन्या देखो, दो एग्जांपल रख के बताता हूँ. एग्जांपल 1. अनन्या, ये सोर्स चार्ज सपोज पॉजिटिव है, कैसा है? Positive.
और जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हम हमेशा कैसा लेते थे? टेस्ट चार्ज अभी बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव। थोड़ी देर पहले लिखा है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। अब आप बताइए, ये सोर्स चार्ज है एंड दिस इज माय टेस्ट चार्ज। ये तो सब देख सकते हैं कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। क्या रिपल्शन नहीं होगा यहाँ पर? यस सर। Yes. हाँ जी अनन्या। यस तो सर। अनन्या फोर्स के इधर लगेगा राइट डायरेक्शन में। और अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = F/Q। डू यू एग्री? यस सर। हाँ जी अनन्या। अनन्या, अब हम ये जानते हैं फिजिक्स में जब भी हम एक इक्वेशन लिखते हैं लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो उसमें दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है। डू यू एग्री? यस सर। यस अनन्या। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी इस फॉर्मूले से? यस सर। कैन आई से इट और नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along the direction of force। अब आप सब लोग बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में नहीं आएगी अगर फोर्स राइट में? Yes, sir. डू यू एग्री और नॉट? स्टूडेंट्स बताइए एक बार पूरी क्लास। मानवी सारंग। Yes, sir. Yes, sir. तो मानवी, सोर्स चार्ज अगर मेरा पॉजिटिव था, ये बात समझ लेना, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स के अलोंग राइट डायरेक्शन में नहीं होगी? Yes, sir. अच्छा मानवी, एग्जांपल 2 लेता हूं। मान लीजिए मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट तो हम हमेशा पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं, तो मानवी बताइए अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। डू यू एग्री? Yes, sir. तो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आता है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट की तरफ ही आएगी। Yes, sir. तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? कैन आई राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट? मैं नीचे क्लाउड बना के लिखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग डाउन। अगर आपका स्टूडेंट सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, then electric field is directed away from it, क्योंकि वो किसी भी टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देगा। is directed away from it। श्रेया, are you getting it or not? Yes, Shreya. sir. और श्रेया, if the source charge is negative, then what will happen? अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है, Directed towards it. yes, then electric field is directed towards it। Ananya, is it clear to you? यस सर, इट्स क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने क्या सीखा। एक तो E का फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर हम खाली फील्ड की बात करें तो एक मॉडिफाइड रीजन है अराउंड एनी चार्ज, जिसमें कोई भी अनदर चार्ज अगर आता है तो दैट विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स, वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट नंबर 2, व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ का मतलब है यहाँ कहते हैं इंटेंसिटी। तो जहां भी इंटेंसिटी निकालनी है, जस्ट कीप ए टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। फोर्स निकालो, फोर्स को Q से डिवाइड करो, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, which is having unit Newton per coulomb and it is a vector quantity। और लास्ट का जो क्लाउड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे डायरेक्ट होगी, एंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। आर यू गेटिंग अक्षिता और नॉट? यस अक्षिता, सानवी। Yes, sir. तो अगर मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूं अक्षिता, तो मैं आपके और सपोर्ट के लिए डायग्राम बना सकता हूं। सपोज एक पॉजिटिव टेस्ट सोर्स चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता हूं मैं सारे डायरेक्शन में। डू यू एग्री अक्षिता? Yes, sir. तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे डायरेक्टेड होगी, और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता देन इट वुड हैव बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। एरो विल बी टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल। Shreya, everything is cleared or not, Shreya? Yes, sir. Manvi Sarang, any doubt? Manvi? Yes, sir. Clear. तो स्टूडेंट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है क्या होती है स्टूडेंट्स? एक बार अनन्या, एनी डाउट हियर? अनन्या? नो सर, नो डाउट। नो डाउट।
तो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट इसमें करूंगा टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो उसमें सबसे पहला जो मेरी हेडिंग डालूंगा मैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इट्स वेरी इजी। अक्षिता सानवी प्लीज बी ऑन द लाइन। अक्षिता, Yes, sir. अक्षिता मान लो यार पॉजिटिव चार्ज जैसे सोर्स चार्ज दिया हुआ है ये, और आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पी पॉइंट पर। अभी जो हमने मेथड रीड किया है, जो स्टडी किया था, उसके बारे में अगर हम यहाँ पर फॉलो करें, लेट अस एक पॉइंट पी है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आई विल कीप अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। अक्षिता, Yes, sir. Akshita, this test charge will experience force which I can find out from Coulomb's law. Yes, sir. और उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है P पर, I can say electric field intensity at P is given by, और मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है सपोज। कैन आई राइट डाउन अक्षिता फोर्स जितना चार्ज ने एक्सपीरियंस किया अपॉन Q? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। How much is the force now? Force can we not find out using Coulomb's law? How Yes, much is the force? Capital Q into small q upon r square. Yes, K Q1 Okay. Q2 की जगह I will write down K capital Q small q upon r square and I am dividing by test charge. तो Q से Q cancel हो जाएगा अक्षिता। Yes, sir. तो how much is the electric field intensity due to source charge at point P? Will it not be equal to KQ upon R square? Yes, sir. Important. This is the formula you are getting. एक बार बताइए कि आपको KQ by R square का डेरिवेशन 2 लाइन में हो गया जस्ट। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर होती है कि नहीं स्टूडेंट्स? वैभव वर्मा। यस सर, क्लियर। यस वैभव, एनी डाउट? नो डाउट सर। अनन्या आप बताइए, एनी डाउट इफ यू हैव? अनन्या, No doubt, it's clear. तो आर वी कंफर्टेबल in finding out electric field due to the point charge? यस। Shreya and Manvi. So clear. Sir, clear. जी, तो हम साथ रटेंगे इसकी क्लास को। सर समराइज कर दो इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स क्या क्या पढ़ा हमने। देखो मैं पूछूंगा बहुत। श्रेया थोड़ा समराइज करो क्या क्या पढ़ा हमने आज। देखो ऑनलाइन में आप लोग दूर बैठे हो, अब मुझे कैसे पता चलेगा साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो मुझे थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए। एक बार रिवाइज कराओ मुझे क्या क्या पढ़ा हमने आज। श्रेया सर पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जरा मुझे डिफाइन करके बताओ क्या होती है, प्लीज डिफाइन इट। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं, ऐसे मेरे को वर्ड टू वर्ड याद नहीं है। हाँ जी, वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, it is a modified region around any source charge in which if any other charge comes this will experience some kind of force whether attractive or repulsive, और उसकी इंटेंसिटी होती है force experienced by test charge kept at that point per unit its magnitude, यानी कि F by Q। unit is Newton per coulomb, it's a vector quantity, और अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव है देन टुवर्ड्स इट। और लास्ट में हमने पॉइंट चार्ज की फील्ड निकाली है विच इज KQ by R square। गेटिंग इट? यस सर। मानवी सारंग प्लीज बी ऑन द लाइन। मानवी। यस सर। तो मानवी हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई मीन जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे फील्ड वीक होती जाएगी आपकी, ठीक है ना? यस सर। तो चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी, रेडी हैं? यस सर।
चलिए स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाइए पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अनन्या प्लीज बी ऑन द लाइन। अनन्या, Yes, sir. Ananya, suppose there is one charge 2q and there is another charge particle minus q, और इनके बीच में जो गैप है it is given as d. How much it is? D. d. और ये लाइन ज्वाइनिंग है, पीछे भी कर देता हूं। अनन्या, we have to find out location of that point. Location of that point where net electric field becomes zero. Net electric field becomes कितनी? 0. 0. अब आप में से कौन करके इस क्वेश्चन को बताएगा? Should I give you 2 minutes? Yes, sir. चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसको ट्राई कीजिए, नहीं होता then I will explain this question. We have to find out what is at which location in the figure electric field will become zero. उसका एग्जैक्ट पोजीशन, डिस्टेंस वगैरह सब निकालना है हमें। Sir, done. डन। कहाँ रखेंगे वैभव? Sir, -2 के राइट में। -2 के राइट में। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम -2 के राइट में? कितना डिस्टेंस? सर d की टर्म्स d और x के रिलेशन में निकाला है, मतलब x हाँ जी। -2 हाँ। अच्छा, कितना? x into √2। Yes, absolutely correct. Absolutely correct. Vaibhav is doing well. हाँ जी अनन्या। Yes, Ananya. Sir, I'm still doing it. Okay. Just I'm giving you 1 more minute, everyone. Otherwise, I will explain the question. सर ऑफलाइन में भी अभी यही चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑफलाइन में यार मेरी सुबह ही क्लास हुई थी वैभव, और ऑफलाइन में मैंने आज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट की है, यही चक्र है एग्जैक्टली। ओके सर, ठीक है। तो मैं बिल्कुल पैरेलल चल रहा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ओके तो सर। चॉइस है आपकी, अभी आज तुम ऑफलाइन में नहीं आए तो यू कैन कम इन ऑनलाइन, और नहीं तो ऑफलाइन में आना हो तो टुमारो यू कैन अगेन कम। ओके सर। हाँ जी सानवी जी। अक्षिता। सर कर रही हूँ, 1 सेकेंड। सर चैट बॉक्स पे आपको वो आ रहे हैं कमेंट्स? चैट बॉक्स पर तो नहीं आ रहा यार, एक भी नहीं आया मेरे पास। मैं एक बार आप लोगों को हाय लिख के भेजता हूँ। मेरा चैट जा रहा है आपके पास वैभव? यस सर, अब आया। तो मेरा भी आ गया होगा सर। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। चलो एक बार मैं अनन्या से डिस्कस करूंगा। अनन्या प्लीज बी ऑन द लाइन। अनन्या। Yes, sir. अनन्या देखो, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना यार, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा प्रोबेबल पॉइंट हो सकता है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। सबसे पहले मुझे इस पूरे रीजन को ना आई कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स। एक तो 2q और -q के बीच वाला रीजन हो गया ये, एग्री? Yes, sir. और एक -q के राइट में, और तीसरा रीजन है 2q के लेफ्ट में। डू यू एग्री? Yes, sir. अनन्या सबसे पहले तो मैं मिडिल रीजन को बिल्कुल कैंसिल कर दूं, यहां हो ही नहीं सकती। जैसे आपने मान लो कोई पॉइंट P लिया लेट अस से, तो P पॉइंट पर 2q चार्ज जो रखा है पहले वाला,
उसकी फील्ड अवे राइट में आएगी. डू यू एग्री? Yes, sir. और माइनस चार्ज की फील्ड होती है टुवर्ड्स, तो कहना इसे ये भी राइट में होगी. Yes, sir. तो फील्ड विल गेट एडेड रादर देन कैंसल्ड. डू यू एग्री? Yes, sir. तो बीच में तो पॉसिबल नहीं है. अब हम चलते हैं इस वाले रीजन को भी. मैं यहां भी नहीं देख पाऊंगा. क्यों नहीं देख पाऊंगा, एक बार देखते हैं. सपोज एक पॉइंट P फिर से यहां लिया मैंने, तो अनन्या ड्यू टू द 2q चार्ज फील्ड अवे इधर होगी. Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है. और माइनस q चार्ज की फील्ड किधर होगी? कैन आई से टुवर्ड्स राइट हैंड साइड? Yes, sir. बट अनन्या एरो तो अपोजिट जरूर है, बट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी कैंसिल्ड. मैंने ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था, क्योंकि एक तो ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है 2q से. अनन्या, Yes, sir. Yes, sir. अनन्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चे kq/r². एग्री करती हो? Yes, sir. तो एक तो q बहुत बड़ा है, ये 2q डबल है माइनस q का मैग्नीट्यूड वाइज, ऊपर से डिस्टेंस भी छोटा है, तो फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी ना. Yes, sir. तो आपको मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इस जगह पॉइंट P जो मैंने लिखा है, 2q की जो फील्ड है लेफ्ट में, आई मीन अवे, दैट विल बी वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू माइनस q की फील्ड विच इज टुवर्ड्स राइट. तो कैंसिल नहीं हो सकते यहाँ भी. Okay, sir. गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरा ये पॉइंट मानवी, सारंग को और श्रेया को भी क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब श्रेया से बात कर लेते हैं. श्रेया, अगर माइनस क्यू के राइट में ले लूं कोई पॉइंट P, जल्दी से बताओ माइनस क्यू की फील्ड टुवर्ड्स होगी? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स होती है. टुवर्ड्स का मतलब चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ. Yes, Do you sir. agree? और जो कैपिटल 2q रखा हुआ था उसकी फील्ड राइट में होगी, क्योंकि ये वाला चार्ज तो पॉजिटिव है. Yes, sir. अब यहाँ कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि माइनस क्यू अगर चार्ज छोटा है तो डिस्टेंस भी स्मॉल है. अगर 2q मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा था तो डिस्टेंस भी बड़ा है, तो कंपनसेट हो सकती है. डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. तो मेरी पॉसिबिलिटी सिर्फ माइनस क्यू के राइट में बनेगी. अक्षिता, सानवी, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो ये मैं करेक्ट करूंगा. अब एग्जैक्टली कहाँ रखा है देखिए, उसके लिए मैं काम करता हूँ. यहां से माइनस क्यू से x डिस्टेंस पर राइट में ले लेता हूँ, लेट अस से पॉइंट P, एंड आई विल राइट डाउन इन द सॉल्यूशन कि एट पॉइंट P इन द फिगर. बाकी सारे तो क्रॉस मार देते हैं, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. एट पॉइंट P इन फिगर, अक्षिता, जो 2q की फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट होगी माइनस q की फील्ड के. तो आई विल राइट डाउन पॉइंट चार्ज की फील्ड आज सीखी है k2q अपॉन हाउ मच अक्षिता? 2q से कितना डिस्टेंस है पॉइंट P का? कहना इसे d प्लस x का होल स्क्वायर. Yes, sir. ये टोटल डिस्टेंस तो d प्लस x हो जाएगा ना. और माइनस q जो टुवर्ड्स वाला चार्ज है उसकी फील्ड होगी P पॉइंट पर kq अपॉन X सिर्फ इस square. वाले x स्क्वायर. एग्जैक्टली. तो k से k, कैपिटल से कैपिटल विल गेट कैंसिल्ड. तो स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग 2x स्क्वायर इक्वल टू, अब आप इसको चाहो जैसे भी कर लो, d प्लस x का होल स्क्वायर. इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन प्लीज सॉल्व इट. एंड फाइनली जो x की वैल्यू आएगी, कितनी आ रही है, क्या कहते हैं, वैभव वर्मा, आर यू गेटिंग दिस आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Sir, approx 0.44 है. हाँ जी, एक बार बताइए अनन्या. अनन्या, आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. I'm getting it. तो आर वी कंफर्टेबल किस तरीके से हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कहीं भी? मानवी, सारंग, Yes, sir. एनी डाउट श्रेया? No, sir. अब एक क्वेश्चन मुझे आप लोग और करके दिखाएंगे. अच्छा, मैं साथ साथ, ये तो एक ही लाइन के अलोंग था तो जल्दी हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है अक्षिता? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले. Yes, sir. वेक्टर है स्केलर है? आई एम जस्ट आस्किंग. Vector है. वेक्टर है. और अगर मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना हो तो मैं ऐसे कर दूंगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. Yes, sir. वेक्टर सम. तो बताना चाहता हूँ, बस लास्ट ईयर का फॉर्मूला है जो यूज करूंगा. तो इसी बात पर एक क्वेश्चन लेते हैं. एनी डाउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन अगेन अनन्या? No, sir. अब अनन्या एक क्वेश्चन सब लोग करके दिखाएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कैसे होगा. सी,
suppose there is a point charge here, there is another point charge here, another point charge here, and there is another point charge here. Suppose this charge is q, this is q, या इसको हम ले लेते हैं माइनस q, and this is q and this one is minus 2q. स्क्वायर की एज लेंथ है a, लेट अस से this is diagonal, this is another, and this point is center O. तो आपको निकालना है स्टूडेंट्स, इन द फिगर शोन find out net electric field at point O. सेंटर पर आई मीन O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? पॉइंट O मींस सेंटर ऑफ स्क्वायर. Can you solve it, students? Yes. सर आंसर भेजो. अभी ठीक नहीं है. हाँ जी, हाँ जी, अक्षिता सानवी. अक्षिता अभी तो करेक्ट नहीं है. नो अनन्या, I do not agree with you. मानवी सारंग 2a² आएगा मेरा आंसर. अभी भी ठीक नहीं है. वैभव, what about you, श्रेया?
Sir, I'm doing. मानवी, So I am doing. मैं कर दूं क्या? बताइए अनन्या, should I solve it? Yes, sir, I'm not getting it. ओके चलो अनन्या से ही बात कर लेते हैं फिर। अनन्या देखिए 4 चार्जेस हैं, डू यू एग्री ना? Yes, sir. अच्छा, पहली बात अपने माइंड में ये क्लियर करो, आपने मुझे चैट में लिख के भेजा प्लस एंड माइनस क्यू की फील्ड कैंसिल हो जाएगी। देखो कैंसिल नहीं होगी बिल्कुल भी। आप सबसे पहले इस चार्ज से स्टार्ट करते हैं, चलिए, जिसको मैंने राइट मार्क किया है। अनन्या, इस ए चार्ज की फील्ड इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी, पहले आप Yes, मुझे sir. बताइए। अवे फ्रॉम इट, ठीक है। इस फील्ड को ना मैं चारों कॉर्नर्स को नाम देता हूँ, लेट ए, लेट बी, लेट सी, लेट डी, ठीक है ना? Yes, क्या sir. ए की फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, ई ए? डू यू एग्री? Yes, sir. अच्छा, अब बी की फील्ड देखते हैं। बी की फील्ड टुवर्ड्स आएगी, डू यू एग्री और नॉट? इस डायरेक्शन में बी के Yes. टुवर्ड्स नेगेटिव है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज। कैन आई से ई बी? डू यू एग्री? Yes, sir. अच्छा अनन्या, मेरे को सी चार्ज की फील्ड बताओ ओ पर। विल इट नॉट बी अलोंग ई ए? इसी डायरेक्शन में आएगा एरो, क्योंकि Yes, नेगेटिव sir. चार्ज है, तो ई हाँ ए जी। में ई सी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, बिकॉज सी नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स फील्ड आनी थी। एंड व्हाट अबाउट द फील्ड ऑफ डी? वो बी के साथ हो जाएगी। बी के साथ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसी में ईडी ऐड कर दूंगा सीधा सीधा। डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir, I agree. अच्छा, मुझे बाकी 4 स्टूडेंट्स का भी सुनना है। अक्षिता, मानवी, श्रेया एंड वैभव, आर Yes, वी sir. कंफर्टेबल इन ऑल द डायरेक्शंस? सर अब Yes, क्या आंसर है सर? अच्छा, अभी भी Yes, sir. चलो अभी देख लेंगे वैभव। अब मैं अक्षिता से बात करना चाहता हूँ। अक्षिता, प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. अक्षिता, पॉइंट ओ पर ए चार्ज की जब फील्ड लिखेंगे तो वी हैव द फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ए से ओ तक का जो डिस्टेंस जिसको आप आर की तरह ट्रीट करेंगे, इट इज हाफ ऑफ द डायगोनल। डू यू Yes, एग्री? sir. डायगोनल इज रूट टू ए, रूट टू ए Yes, का sir. हाफ कितना होगा? इज इट नॉट ए बाई A रूट by टू? root 2. तो जब मैं ए बाई रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। सॉरी अक्षिता। Yes, sir. अक्षिता, अब मुझे जरा जल्दी से बी की फील्ड भी बताओ। बी की फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए जैसा ही होगा, डायरेक्शन तो ई बी हमने इधर लिखी दी है, दिस इज ई बी, तो Yes, कैन आई sir. से के क्यू अपॉन ए बाई रूट टू का स्क्वायर, अगेन 2 ऊपर। डू यू Yes, sir. एग्री? अच्छा, जल्दी से मुझे सी की फील्ड बताओ। So 2kq upon a square. नहीं, 4 हो जाएगा ना 4 ऊपर, KQ। क्योंकि ए बाई रूट टू का स्क्वायर करोगी तो 2 टू द 4 लिखूंगा यहाँ पर, Oh, yes, क्योंकि okay, sir. सी चार्जेस डबल है मैग्नीट्यूड वाइज, 2q है। माइनस और प्लस का तो देखो डायरेक्शन में रोल था, आई हैव ऑलरेडी डन। एंड नाउ Yes, sir. व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू डी चार्ज? 2kq upon a यस square. एग्जैक्टली, के क्यू अपॉन ए बाई रूट टू का स्क्वायर, दिस वन। अब आप मुझे ये बताओ, इस डायरेक्शन में तो 2 वेक्टर थे, ई और सॉरी ईडी और ईडी, यू कैन सी हियर, Yes, sir. और दोनों को ऐड करके लिखना है इस डायरेक्शन में, तो ईबी और ईडी का सम कितना लिखूं मैं यहाँ? कैन आई से 4kq अपॉन ए 4kq स्क्वायर? upon a square. Yes, sir. यस, और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली कौन सा है? ई ए प्लस ई सी। 6 KQ अपॉन। 6kq कैन आई से upon a square. 6kq अपॉन ए स्क्वायर। और आपस में स्क्वायर के डायगोनल कैसे होते हैं अक्षिता? परपेंडिकुलर। Perpendicular. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, Vector. तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आना चाहिए इनका, Yes, sir. कुछ इस टाइप से, कुछ इधर कहीं आ रहा होगा लेट। तो जो ई नेट आएगा वेक्टर एडिशन, अच्छा अक्षित, हम जानते हैं जो वेक्टर एडिशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। Yes, थीटा है sir. टोटल 90 डिग्री, तो cos 90 इज 0, Yes, sir. तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ। तो एक काम करूं, क्या मैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को बाहर ले लूं कॉमन, Yes, sir. एंड अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर? डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. तो विल इट नॉट बी रूट 52 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर? A स्टूडेंट्स square. प्लीज सी द क्वेश्चन केयरफुली। Ananya, just tell me whether it is clear to you or not. Yes, sir, now it's clear.
तो देखो हमें करना क्या है, हमें वेक्टर कहीं ना कहीं ना थोड़ा आना जरूरी है कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। उसके लिए बार बार मैं फोकस करूंगा, मुझे एक ही फॉर्मूले पे फोकस करना होता है रिजल्टेंट का, जो लास्ट ईयर सीखा होगा, √a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। श्रेया, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? श्रेया, यस श्रेया। Yes, sir. बहुत शोर हो रहा है पीछे। सर वो थोड़ी रेनोवेशन चल रही है इसलिए। ओके, any doubt मानवी सारंग इन दिस क्वेश्चन? मानवी, चलिए, तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे देखिए, मैंने अभी आपको पॉइंट चार्ज की फील्ड कराई है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, एक डेरिवेशन और कर देता हूँ, देन उसके बाद आई विल लीव द क्लास। तो स्टूडेंट देखिए, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करना है हमें, तो उसमें वी हैव जस्ट डन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, एंड आई होप आपको डायरेक्शन के साथ पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² याद हो गया होगा। अनन्या, and if the point charge is positive then field away from it होती है, and if the charge is negative then field की direction towards लेते हैं। Are we comfortable in अनन्या? Yes, sir. अब मैं सेकंड डेरिवेशन जो स्टार्ट करूंगा, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of uniformly charged ring. This is very important for your school purpose as well. और ये बोर्ड में भी डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, अगर आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर फील्ड निकालनी है, थोड़ा इसका डायग्राम को पहले हम समझेंगे, क्या दे रखा होगा, क्या करना है बेसिकली। वैभव, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? वैभव, यस सर। वैभव, पहले मैं एक साइड व्यू के साथ एक रिंग बनाता हूँ, ये ठीक है? यस सर। वैभव, साइड व्यू से एक रिंग दिखाई, और रिंग का आपको ये रेडियस गिवन है, लेट अस से r, ठीक है? वैभव, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग, ठीक है ना? रिंग के सर्कमफ्रेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? Q is यस सर। total charge distributed on the circumference of ring। और स्टूडेंट्स, आपको 3D में व्यू दिख रहा है, रिंग के सेंटर से जो ये लाइन परपेंडिकुलर पास होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सिस। ये रिंग का एक्सिस होता है, जैसे ये रिंग रखी हुई है और ये जो लाइन पास होगी आगे भी और पीछे भी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस। अनन्या, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अनन्या, अब एक पॉइंट दे रखा होगा आपको P, जहां फील्ड निकालनी है, जो सेंटर से एट ए डिस्टेंस x है। फाइन, Okay, sir. तो अब हम हाउ टू स्टार्ट, कोई बताएगा आप में से? कैसे शुरू करें, क्या क्या करें? इसको डिराइव करना है, फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर। अक्षिता, सानवी कुछ हेल्प करेंगे? सर जो हमको एक्स दे रखे हैं ना, उसके पैरेलल एक दो ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसको P पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अक्षिता, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? अक्षिता, Yes, sir. अक्षिता देखो, जो हमें इससे पहले हमने किसका डेरिवेशन किया था? रिंग से पहले पॉइंट चार्ज। Point charge. देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको मैं चाहूंगा मैथमेटिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। दिस रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज। डू यू एग्री अक्षिता? जैसे ये रिंग है, Yes, एक sir. पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, बहुत सारे हैं, ठीक है ना? डू यू Yes. एग्री? अच्छा, ऐसा ही एक काम करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं रिंग पर, वो सबसे ऊपर ले लिया मैंने, दिस वन, और उस एलिमेंट के पास चार्ज है dq। डू यू एग्री? Yes, sir. अब आप 3D में विजुअलाइज सबको करना है। इस dq की फील्ड अक्षिता पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है, आप समझ रहे हो? Yes, sir. अक्षिता, dq की फील्ड इधर नहीं आएगी? हाँ sir. अच्छा, अगर ऐसा सेम एलिमेंट एक मैं नीचे भी ले लूं, सपोज दिस वन, आइडेंटिकल एलिमेंट जिसके पास अगेन चार्ज है dq,
उसकी फील्ड पॉइंट पी पर किधर आनी चाहिए आपके हिसाब से? Diagonally upwards. यस, उसकी फील्ड इधर होगी डीई। वैभव, डू यू एग्री और नॉट? वैभव, यस सर। तो वैभव हम यहाँ पर दो एलिमेंट एक साथ एज्यूम करके चल रहे हैं जिनकी फील्ड इस डायरेक्शन में। क्यों करा है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं लिख रहा हूं। कंसिडर टू स्मॉल elements having charge dq each diametrically opposite to each other. The total electric field at point P due to these two elements, पहले मैं लिख दूं फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। Due to these two elements will be 2DE cos theta. अनन्या एक बार आप लाइन पर आइए प्लीज। अनन्या, यस सर। अनन्या मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरा ये एंगल थीटा है, दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है? यस सर। अनन्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी वी नो। यस सर। मैं दो एलिमेंट की फील्ड डीई लिख चुका हूं। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ऊपर वाले डीई का एक अपवर्ड कंपोनेंट होगा। यस सर। एंड सपोज दिस अपोजिट एंगल इज थीटा अगेन, दिस इज आल्सो थीटा। डू यू एग्री? यस सर। अनन्या, पहले इस वाले डीई को रिजॉल्व करते, रिजॉल्व करना आता है। दिस कंपोनेंट इज डीई cos थीटा। डू यू एग्री? यस सर। एंड दिस विल बी हाउ मच? DE sin थीटा। अब नीचे वाले डीई को रिजॉल्व करते हैं। along this direction it will be DE sin theta and along this direction it will be DE cos theta. Ananya, I can clearly see this DE sin theta will cancel this DE sin theta. Do you Yes, agree? sir. और ये वाले दोनों cos वाले ऐड हो जाएंगे तो how much is the total field? 2DE cos Cos theta. theta. ध्यान से देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ Yes. नीचे। और इस 2DE cos theta में where what is DE? DE is field due to one element. स्टूडेंट्स एक बार सब लोग देख के बताइए कि आपको यहां तक समझ में आया? मानवी, सारंग? यस सर, क्लियर। मानवी, अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बचा है और नेक्स्ट पेज पे खत्म कर दूंगा। तो फील्ड जो टोटल दो एलिमेंट की आई है, तो फील्ड ड्यू टू दोबारा लिखना पड़ेगा, ड्यू टू टू एलिमेंट्स, हाउ मच इट वाज? 2DE cos थीटा। मानवी, यस सर। मानवी जरा DE निकालने में पहले मेरी हेल्प करो। पहले मैं DE निकालूंगा फिर मैं, बहुत शोर आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है। अनन्या, अनन्या प्लीज आप आ जाओ। Yes, sir. अनन्या, पहले हम DE निकालते हैं। DE एक एलिमेंट की फील्ड थी, सपोज इस DQ की, ठीक है ना? Okay, sir. अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस में कितना लिखूंगा? ये वाला हाइपोटेन्यूज कैन आई से √x² + r²? Plus. Yes, sir. अच्छा अब बताओ DE पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है, तो क्या मैं DE का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड आज हमने सीखी है, क्या होती है? KQ/r² ना, Yes, sir. सिंपल फॉर्म। तो मैं लिखूंगा K, Q की जगह एक एलिमेंट के पास चार्ज है DQ अपॉन कितने का स्क्वायर? ये कितना लिखूं मैं? Root of x X square plus r square का square. का स्क्वायर, तो अंडर रूट हटा दूं एक तरीके से। Yes, sir. तो ये तो हो गया यार DE। अब मुझे cos थीटा भी लिखना है अनन्या। Yes, sir. अनन्या, ट्रायंगल से देख के cos थीटा बताओ क्या लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस वाले ट्रायंगल को देख लो। Okay. Yes, sir. कैन आई से x अपॉन X. √x? Yes, sir. तो आई एम राइटिंग डाउन x अपॉन √, में x² + r²। अक्षिता, सानवी, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस Yes, sir. अक्षिता। तो बस आज क्या सबके घर में रेनोवेशन हो रहा है क्या? तो आई एम जस्ट गेटिंग ट्वाइस ऑफ kx और dq को थोड़ा मैं अलग करके आगे लिख देता हूं। एंड आई विल बी गेटिंग इन द डिनोमिनेटर x² + r² की होल पावर विल बी हाउ मच? कैन आई से 3/2? यस अनन्या।
Yes, sir. अनन्या, ये हमने किसकी फील्ड निकाली है पॉइंट पी पर? ड्यू टू द टू एलिमेंट्स। Okay. और मुझे तो टोटल फील्ड निकालनी है, बस मैं लास्ट पॉइंट पर हूं। नाउ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे, एग्जैक्टली। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरी रिंग की वजह से, ये ऐसे लिखो, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू एंटायर रिंग, पूरी रिंग की वजह से। देखिए स्टूडेंट, इतना आपको पता होगा कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल पूरे गिवन डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड आ जाती है। तो इसमें आप 2kx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 को तो वैभव वर्मा अलग रखो, और आपको सिर्फ चार्ज इंटीग्रेट करना है, सारा ऐड करना है एक तरीके से। डू यू एग्री? वैभव, चार्ज की लिमिट क्या लगाऊंगा यार मैं 0 से? टोटल चार्ज मैंने कितना दिया था पूरी रिंग को? सर क्यू। क्यों दिया था, लेकिन अब यहां सुनना है पूरी क्लास को। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट रखेंगे आप q/2। इसका मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए। आज मैंने ऑफलाइन में भी पहले उनको काम दिया, फिर मैंने हालांकि खुद ही बताया लास्ट में। वाई लिमिट इज फ्रॉम 0 to q/2? हाँ जी, कौन बताएगा? मानवी सर। मानवी, यहां तक समझ में आ गया है जो मैंने एक्सप्लेन किया है? मानवी के यहाँ भी बहुत शोर आ रहा है। अक्षिता, सानवी, Yes, sir. अक्षिता, ये बताओ 0 से q/2 क्यों रखी है लिमिट? पहले यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, sir. यहाँ तक तो क्लियर है, पर लिमिट वाला नहीं पता। अच्छा, ये बताओ, तुमने एक साथ दो एलिमेंट लिए थे ऊपर नीचे, एक यहाँ लिया था, एक यहाँ लिया था, अक्षिता? Yes, sir. अक्षिता, जब हम एक साथ दो चार्ज की लिमिट एक साथ दो चार्ज का, दो एलिमेंट्स का मतलब इफेक्ट देखते हैं, तो हमारा जो टोटल चार्ज की लिमिट हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि मैं दो एलिमेंट एक साथ ले रहा हूं। अगर मैंने सिर्फ एक को लिखा होता तो ऐड करते करते पूरा मैं क्यू लेता। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. When I'm taking the effect of two elements, लिमिट मेरी हाफ हो जाएगी। अनन्या, आर यू गेटिंग इट और नॉट? अनन्या, Yes, sir. तो दैट्स व्हाई लिमिट इज फ्रॉम 0 to q/2। बस लास्ट स्टेप पर है स्टूडेंट, dq का इंटीग्रेशन आ जाता है q, और जब आप उसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट r² की पावर 3/2 सब एज इट इज, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा सिर्फ q/2। 2 से 2 कैंसिल करके आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसके बारे में अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज kqx अपॉन x² प्लस r² की होल पावर विल बी 3/2। मानवी सारंग, प्लीज टेल मी वेदर इट इज क्लियर टू यू और नॉट। मानवी, यस मानवी। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए, क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसके बारे में मुझे बात करनी है। ये फील्ड कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है, एवरीथिंग आई हैव टू डिस्कस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू गेट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सब लोग देखें और बताएं डेरिवेशन में एनीवेयर इफ यू हैव एनी डाउट। दो एलिमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि कंपोनेंट वर्टिकल कैंसिल हो रहे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ऐड होके दो एलिमेंट एक साथ लेंगे, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ डी cos थीटा, और फिर आप 0 से लेकर हाफ चार्ज तक इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज यू आर टेकिंग टू एलिमेंट्स एट अ टाइम, तो लिमिट विल गेट हाफ। तो स्टूडेंट एक बार देख के बताओ पहले आपको डेरिवेशन इज क्लियर और नॉट? यस अनन्या? Yes, sir. Clear. तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अभी मैंने शेयर नहीं की थी। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द क्लासेस, बट प्लीज आप इस पे थोड़ा सा काम कीजिए। असाइनमेंट शायद अभी तक मैंने शेयर किया नहीं है आप लोगों को। डिड आई शेयर एनी असाइनमेंट अनन्या अभी तक? No, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं मिला सर। अच्छा, मैं आज अभी 100% अभी आपको थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस उसके आप देखोगे, वी हैव डन इन द क्लास, सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल ट्राई योरसेल्फ। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड आज हमने सीखा होती क्या है, बेसिकली मॉडिफाइड रीजन, उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं,
एंड आई जस्ट वांट टू सी नोट्स आल्सो, आप बना रहे हो कि नहीं, आई हैव टू सी। आपको एक काम दे रहा हूँ मैं, पूरी ऑल 5 स्टूडेंट्स। मानवी का थोड़ा मैं कर सकता हूँ कि शायद उसके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। मानवी, एग्जाम्स आर ओवर और नॉट? सर अभी लास्ट बचा है कौन सा बचा है अभी? सर, नीट का। ओके चलिए। नोट्स बना लिए हैं आज की क्लास के भी। अच्छा, मुझे नोट्स का ना PDF शेयर करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे? ओके सर। I have to see the notes of all 5 students who are attending the class right now. मेरा PDF शेयर करोगे बना के श्रेया, मैं देखूंगा कि बनाए कि नहीं, ठीक है ना? ओके सर। चलिए इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास किस दिन फाइनल करें? ट्यूसडे को, ट्यूसडे रखें स्टूडेंट्स? मैं आपको बता दूंगा। और वेडनेसडे कैन वी कीप इट? हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी, यस सर। वेडनेसडे Yes, एनी? sir. सर एट व्हाट टाइम? वेडनेसडे श्रेया, आई हैव टू सी, कुछ नाइट में पॉसिबिलिटी है 8 o'clock के अराउंड, ऐसा कुछ कभी, या मंडे रख लें? हाँ सॉरी, मंडे रादर देन वेडनेसडे, मंडे। Yes, यस sir. सर। टाइम? टाइम। एट व्हाट टाइम? टाइम, स्कूल जा रहे हैं अभी आप लोग? नहीं सर, अभी तो नहीं। यस सर, थर्सडे को जाना है, ओके, क्या वैभव बट क्लासेस होती हैं। 2 to 3 इज पॉसिबल आफ्टरनून में? सर मैं सर 2:30 कर लें? 2:30 इज sir. पॉसिबल स्टूडेंट्स, बताइए एक बार। हाँ जी, यस सर। तो मैं आपको ना, आपसे एक बार मैं बात कर लूंगा ऑल 5 स्टूडेंट से, फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरी क्लास मंडे को मोस्ट प्रोबेबली रखूंगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर, ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, ओके।